अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त बिंदास चकाचक एकदम अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाहि किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 55। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली आखिर मान ही जाती है अध्यय के साथ चलने के लिए उसके घर, क्योंकि सिमी बार बार बोल रही थी और प्रणाली को भी कहीं ना कहीं लग रही थी कि अध्यय कुछ तो डिस्टर्ब है और इस मुकाम पे वो उसको अकेले नहीं छोड़ सकती है। तो वो मान जाती है कि जब तक आंटी अंकल नहीं आते वो रुक जाएगी अध्यय के घर पे। तो वैसे ही होते हैं। इस बात से अध्यय बहुत खुश होती है, उसकी फेस पे जो रौनक आती है ना, सिमी ये देख के बोलती कि बाप रे बाप, खुश तो ऐसे हो रही है, पता नहीं इसको कैसी मतलब कौन सी लॉटरी लग गई। फिर ये लोग वहाँ से रवाना होते हैं अध्यय के घर के ओर। जैसे अध्यय के घर के वहाँ पे पहुँचते हैं, सिमी अपनी लगेज उठाती है और अध्यय की ओर देख के बोलती कि देख, अब तक तो साथ ही थी, अब मैं चली अपने घर, कल मुलाकात होगी फिर से, तू अपना ध्यान रखना और दी के ध्यान रखना, मैं चली, क्योंकि पता नहीं मुझे कितने सारे डांट पड़ने वाले हैं। ये बोल के सिमी अपनी लगेज उठा के एकदम से भाग रही थी। तो अध्यय बोलती कि क्या मतलब ठीक से भाई भी नहीं बोली, इसको कितनी क्या जल्दबाजी थी। तभी वो जो है सिमी की ओर देख ही रही थी कि सिमी तुरंत रुक जाती है और एक बार पीछे देखती है अध्यय की और उसकी फेस में तीखी सी मुस्कान लाती है और एकदम से बोलो सुनना, ओ ढक्कन सुन ले। तभी अध्यय बोलती कि यार क्या ढक्कन, क्या बोल रही है। तभी बोलती कि सुन, जी ले अपनी ज़िंदगी, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। तभी एकदम से ये बोल के सिमी वहाँ से भागते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। अध्यय वहाँ पे खड़ी रहती है और यही सोच रही थी कि हद है, ये बोल क्या गई है कि जी ले अपनी ज़िंदगी, कौन सा ज़िंदगी मैं आपसे जीऊँ और किसके लिए वो ऑल द बेस्ट बोल के गई है, पागल। ये बोलते हुए तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि चलो भी अध्याय, क्या सोच रही हो। तभी अध्याय बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो अध्याय के पास ना एक बैग थी और अध्याय प्रणाली की ओर देखती कि प्रणाली के पास दो लगेज थे, तो थोड़ी सी भारी भी, तो प्रणाली को थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी। तो अध्याय तुरंत एक बैग प्रणाली से ले लेती है। तभी प्रणाली बोलती कि क्या कर रही हो अध्याय, मैं खुद ले सकती हूँ। तभी अध्याय बोलती कि अरे आप दो बैग कैसे संभालोगे, आप एक उठाओ ना, मैं एक ले लेती हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा, और ये एक लेने से तुम्हारे पास दो नहीं हो गए क्या, तुम कैसे ले लोगी। तभी अध्यय बोलती कि मैं ले लूँगी, आप चलो। और ऐसे ही अध्यय एकदम से प्रणाली से एक बैग लेके वो अपने घर के अंदर वहाँ पे करती है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कीज़ थी। अब जैसे ही पहुँचती है, एक बैग वो साइड रखती है, कीज़ निकालते हैं, घर ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं। प्रणाली भी अंदर जाते, तो कुछ दिन ना रहने के कारण घर की हालात थोड़ी सी ख़राब तो हो गए थे। तो अध्या जैसे ही दिखती हो बोलती कि यू मतलब अब मुझे घर की साफ सफाई करनी भी होगी, हद है, इससे तो अच्छा मैं चली जाती उसके घर, सिमी के घर। तभी प्रणाली बोलती कि क्या बात है, अपने घर रहते हुए तुम दूसरों के घर रहोगी, हाँ। तभी बोलती कि हाँ पर अब तो पूरी घर की साफ सफाई, मतलब इतनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद। तो प्रणाली बोलती कि तो क्या होगा, मैं कर दूंगी, अंदर तो चलो। तद्या बोलती कि नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। तभी प्रणाली बोलती कि आप पहले अंदर तो चलो ठीक से, फिर देख लेंगे। तो दोनों अंदर आते हैं, लाइट वगैरह ऑन करते हैं और बैग वगैरह जो है एकदम से साइड करते हैं। तो अध्याय जो है तुरंत जाते हैं और झाड़ू लेके आती है और झाड़ू देने लगते हैं। तो प्रणाली बोलती है कि अरे पर इसको धूल, ये सब तो साफ़ करो पहले। तभी वो बोलती है कि हाँ कर रही हूँ, डोंट वरी, एक काम करो ना, आप जाओ, आप जाके फ्रेश हो लो। तो ये बोलती है अच्छा फ्रेश हो लूँ, और मतलब कहाँ जाऊँ मैं फ्रेश होने के लिए। तभी अध्याय बोलती कि अरे आप मेरे कमरे में चले जाओ ना, वॉशरूम है वहाँ पे, जाओ आराम से ऊपर चले जाओ। तभी एकदम से बोलती कि ठीक है, पर मैं भी मदद कर देती हूँ तो थोड़ी अर्ली हो जाएगी। तभी अध्याय बोलती कि नहीं, मैं कर लूँगी। तो प्रणाली नहीं सुनती, वो थोड़ी बहुत मदद कर देती है घर की साफ़ सफाई करने में अध्याय की। तो हो जाते हैं करीब आधे घंटे में, जल्दबाजी में जैसे जैसे उससे बन पाती है वो वैसे ही करती है। आधे घंटे बाद एकदम से अध्याय देखती है कि जो प्रणाली है वो पसीने में लथपथ हो चुकी थी। तो अध्याय के पास एक दुपट्टा थी, तो वो दुपट्टा से प्रणाली की करीब आती है और एकदम से बोलती अरे अब तो पसीने में लथपथ हो गई वो।
इधर आओ, चुपचाप बैठो। तो फैन के नीचे उसको बैठाती है और बड़े प्यार से उसके पसीने को पोंछ रही थी। प्रणाली को ये अध्याय की छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। वो बड़ी प्यार से अध्याय की ओर देख रही थी। अध्याय बोलती कि पानी चाहिए। प्रणाली बोलती कि हाँ थोड़ी सी। तो अध्याय भागते हुए जाती है, वो फ्रिज से थोड़ी सी आइस क्यूब निकालती है, उससे थोड़ा पानी को थोड़ा ठंडा करती है और फिर वो देती है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि तुम्हें कैसे पता अभी मुझे ठंडा पानी चाहिए थी। तभी बोलती कि इतनी पसीने आ गए हैं, मतलब गला इतनी सूख गए होंगे, तो अगर थोड़ी सी ठंडा पानी हो तो अच्छी होगी ना, इसीलिए। ज़्यादा ठंडा नहीं थी, मिक्स करके दी मैंने, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा पी लोगे तो गले में असर होगी ना। तभी प्रणाली बोलती कि शुक्रिया, वैसे अब क्या करनी है। तभी अध्या बोलती कि साफ़ सफाई तो हो गई ना, अब जाओ, आप फ्रेश हो जाओ। हाँ, आप मेरे कमरे में चले जाओ, मैं नीचे के वॉशरूम में फ़्रेश हो जाती हूँ। तभी प्रणाली बोलती है अच्छा ठीक है फिर। तो प्रणाली जो है वो बैग वगैरह लेके अध्याय के कमरे की ओर बढ़ती है। अध्याय भी उसकी मदद करती है बैग लेने में वहाँ पे। और फिर जैसे वो बैग वहाँ पे ले जाती है, साइड में रख देती है, वो टॉवल देती है प्रणाली को और बोलती है कि ये लो, आप शावर ले लो और शैम्पू वगैरह सब अंदर है। तो ये बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो प्रणाली जो है वॉशरूम की ओर चली जाती है। इधर अध्याय वो अपनी जो है बैग ओपन करते हैं, कपड़े वगैरह निकालते हैं, कबर्ड में एकदम से सब एडजस्ट करती है। साथ साथ वो एकदम से कबर्ड की थोड़ा से कॉर्नर पे थोड़ी सी जगह वो स्पेस करती है प्रणाली के लिए। और प्रणाली की बैग वगैरह वो ओपन करके कपड़े वगैरह वो थोड़ी सी कपड़े वहाँ पे साइड कर देती है और बोलती कि हाँ अब ठीक है, अब इनको आसानी होगी, चाहे जितने दिन भी रुके। ये बोल के वो बैग को एकदम से साइड में रखती है और खुद के लिए ड्रेस लेती है और भागते हुए नीचे जाती है। वो भी एकदम से शावर ले लेती है। जैसे ही शावर लेती है, क्योंकि अध्या को शावर लेते वक्त ज़्यादा लेज नहीं होती है, वो पहले ही ले लेती है प्रणाली से। और फिर आती है और देखती है कि प्रणाली अभी तक आई नहीं है। अब वो ये सोच रही थी कि अगर वो नहीं आई है तो अब, क्योंकि तब तक रात भी हो चुके थे, करीब 9 साढ़े 9 तो बज चुके थे और उस वक्त डिनर का वक्त थे। तो ये दोनों क्या खाएंगे, यही अध्या सोच रही थी। तो किचन की ओर जाती है। जैसे ही किचन की ओर जाती है तो बोलती कि यार एक तो ना मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी दी ने बना, मतलब नहीं दी, मतलब आप मैं क्या करूं, मतलब। तभी एकदम से उसकी फ़ोन पे रिंग होती है। जैसे वो रिंग होती है तो वो देखती है तो देखती है कुहू की कॉल है। वो तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती है कि हाँ दीदी। तभी कुहू एकदम से बोलती है इतनी बदतमीज़ कब से हो गई हो तुम, हाँ। तभी एकदम से अध्या बोलती है कि क्या हो गई दी, मतलब क्या बोल रहे हो आप। तभी बोलती कि क्या बोल रही हूँ का क्या मतलब, तुम कब पहुँची वहाँ पे हैदराबाद, ज़रा बताओ मुझे। तभी बोलती कि दी वो 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँच गए थे। तभी वो बोलती कि बढ़िया है, 6 साढ़े 6 बजे तुम वहाँ पे पहुँचती हो और मैं तुम्हें साढ़े 9 बजे कॉल कर रही हूँ और अब शायद तुम घर पे ही होगी, हाँ अध्या। तभी अध्या बोलती कि हाँ दी घर पे ही हूँ। तभी वो बोलती कि देखा, इतने घंटे बाद मुझे ये कंफर्म हो रही है कि नहीं मेरी बहन पहुंच गई है, वो अभी फ़िलहाल अपने घर पे है, ऐसी सिचुएशन है ना। तभी अद्दा बोलती कि नहीं दी वो एक्चुअली क्या है ना, मैं ना हम लोग सीधा वो दादी के शॉप पे गए थे ना, उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब थी ना दी। आप नाराज़ मत हो प्लीज़, आप मेरी बात सुन लो पहले। तभी कुहू एकदम से बोलती है क्या सुनो अध्या, क्या हो गई तुम्हें, तुम कब पहुंची हो, एक रिंग करने का भी तुम्हारे पास वो वक्त नहीं है, कम से कम एक टेक्स्ट कर देती कि दी मैं सही सलामत पहुंच गई। तभी अध्या एकदम से बोलती कि अरे वो हम तीनों एकदम से वो दादी की वहाँ से गए थे ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी बात वगैरह करने में बिज़ी हो गए, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके देखा तो घर पे एकदम से ये इतनी धूल मिट्टी होके रखी थी कि मैं और प्रणाली जी ने सारा साफ़ सफाई की। जैसे ही ये बोलती तो कुहू एकदम से उसको टोकती और बोली एक मिनट थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ। तभी अध्या बोलती कि क्या पीछे जाओ दी। तभी बोलती कि थोड़ा पीछे जाओ, क्या बोली तुमने, तुम और प्रणाली ने मिल के घर की साफ सफाई की, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि प्रणाली घर पे है तुम्हारे साथ रुकी है।
तभी एकदम से अध्या बोलती कि वो हाँ दी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मतलब मम्मी पापा तो घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो वो सिमी बार बार बोल रही थी कि मैं अकेली रह जाऊंगी अगर आप आंटी अंकल आने तक यहीं पे रुक जाओ। तो एकदम से कू हंस पड़ती है और बोलती कि तो तुम ये बात इतनी अटक अटक के काहे बोल रही हो। सिंपल सी बात है कि हाँ दी प्रणाली जी यहाँ पे रुक गई है क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, मैं अकेली हूँ, बस इतनी सी बात है। ये बोलने पे तुम्हें मतलब इतनी कसर करनी पड़ रही है। तभी अद्या बोलती है वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं दी। तभी बोलती कि क्या बात है अद्या, सब कुछ ठीक है ना। तभी अत्या एकदम से बोलती कि हाँ हाँ दी, सब कुछ बढ़िया है, पर दी थोड़ी सी मदद कर दो ना। तभी वो बोलती कि क्या चाहिए, क्या मदद करूँ अब मैं तुम्हारी। एक तो दिमाग खराब करके रखी। तो अध्या बोलती कि अच्छा कान पकड़ के सॉरी ना, आगे से नहीं होगी ना। आपको पता थी ना मैं थोड़ी सी परेशान थी। तो कुहू बोलती कि हाँ तो तभी मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र कर रही थी ना कि पहुँची कि नहीं, क्या होगी क्या नहीं। तुम तो मुझे, तभी वो बोलती कि अच्छा सॉरी ना दी, ऐसे ऐसे डांटो तो मत। लेकिन सुनो ना, अब मैं प्रणाली जी घर पे तो है, हम लोग सारा साफ़ सफाई तो कर लिया, वो फ्रेश हो रही है, मैं हो चुकी हूँ। अब ना मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो उनको भी तो लगी होगी ना भूख। और क्या बनाऊँ, मैंने तो कभी खाना बनाया ही नहीं, आपने बनाने नहीं दिया मुझे। तभी कुहू हंसते और बोलती कि हाँ तो बना लो कुछ भी, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें एकदम से आते ही नहीं है। तभी अध्या जो बोलती कि नहीं थोड़ी थोड़ी तो आती है, पर क्या बनाऊँ, मेरे दिमाग में कुछ हो चल नहीं रहे है, आप थोड़ा मदद कर दो ना। तभी कुहू हंसती और बोलती कि हे भगवान, क्या तुम अध्या। तो बोलती कि क्या करूँ दी, बोलो ना। तभी बोलती कि चलो सिंपल से वो कर लो ना, नूडल्स वगैरह होंगे घर पे, देखो कर लो, तुम्हें तो नूडल्स बनानी बहुत अच्छी आती है। तभी अध्या बोलती कि हाँ ये सही बोला आपने, मैं ये कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। तभी वो बोलती कि हाँ ना बहुत अच्छी से कर सकते हो तो फिर करो। वेल अभी मैं रखूँ फ़ोन, तुम इंजॉय करो। तभी एकदम से अध्या बोलती कि क्या इंजॉय करूँ दी। तो वो बोलती कि कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैं रखती हूँ फिर, गुड नाइट फिर। तभी बोलती कि पर मुझे पापा से बात करनी है। तो एकदम से कुहू बोलती कि देखो इतनी जर्नी करने के बाद ना आज रहने दो, मैं पापा से बोल दूँगी कि तुम प्रॉपर वहाँ पे सही सलामत पहुँच गई हो, तुम रेस्ट कर लो, कल सुबह कॉल कर लेना पापा के बात करने के लिए, ठीक है। तभी बोलती कि हाँ ठीक है। तभी वो कॉल जो है वो रखेगी। तभी एकदम से जो कुहू बोलती कि सुनो। तभी अध्या बोलती कि हाँ दी बोलो ना। बोलती कि देखो घर का ध्यान रखना, और हाँ कुछ चीज़ अगर प्रॉब्लम हो तो प्रणाली को बोल देना, वो संभाल लेगी। तभी अध्या बोलती कि मैं खुद संभाल लूँगी ना। तभी एकदम से कुहू हंसती है, बोलती कि तुम्हें देख कर लगती नहीं है कि तुम संभालने वालों में से हो, बेटा समझ जाओ, अभी मैं रखूँ फिर। तभी बोलती ठीक है दी, पता नहीं आप लोग मुझे क्या समझते हो। तभी कुहू बोलती कि कुछ नहीं समझते, फ़िलहाल कॉल कट कर और ये जो नूडल्स है ना ये पका, बाद में बात करते हैं सुबह, टेक केयर हाँ। तो ये बोल के वो थोड़ी सी और बात वगैरह करके अध्या कॉल कट कर देती है। और तब तक जो प्रणाली है वो शावर लेके आ चुकी थी, वो अपनी बाल को सुखा रही थी। इधर जो अध्या वो फटाफट, क्योंकि उसे मैगी बहुत अच्छे से आती है बनाना, वो जो है वो नूडल्स लेती है और बहुत अच्छे से टेस्टी से जल्द वो बना लेती है मैगी। और फिर वो इसे लेके और चाय भी बनाती है। उसे लेके वो एकदम से ऊपर की ओर जाती है। जैसे ही जाती है, वो जैसे ही कमरे में एंटर करती है, इतनी बढ़िया सी एक खुशबू उसके कान में जाके वो फैलती है। वो स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी, समझ सकती थी कि ये प्रणाली की ओर से आ रही है। वो जो नहाई थी उसने, वो जो स्ट्रॉन्ग एक स्मेल आ रही थी ना, वो अलग ही थी। ये स्मेल वो लेती, पता नहीं उसको क्या हो जाती, वो एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली वहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल थी, वहाँ पे सामने खड़े होकर टॉवल से अपनी बाल को पोंछ रही थी। अत्या बस एक टक देख रही थी। प्रणाली ने एक सिंपल सी जो नाइट गाउन होता है ना, वो पहनी हुई थी, अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत भी लग रही थी।
जो अध्या है वो बस एकटक देख ही रहती है। पता नहीं वो मदहोश हो चुकी थी उस सुगंध के कारण। वो अपनी नज़रों को नहीं हटा पा रही थी और ना ही आगे बढ़ पा रही थी, बस वहीं पे खड़ी रहती है। तो प्रणाली को जैसे ही एहसास होती है कि कमरे में किसी और की मौजूद है पन, वो एहसास करती तभी वो पीछे देखती है और देखती है अध्या वो हाथ में 2 बॉल लेके, मतलब एक ट्रे लेके खड़ी है। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि क्या हो गई अध्या, अंदर आ। जैसे ही प्रणाली बोलती तो अध्या की ध्यान एकदम से टूटती है और वो अंदर जाती है। वो टेबल के ऊपर वो ट्रे रखती है और प्रणाली को एकटक देख रही थी। खुले बाल, भीगे बालों में प्रणाली और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अट्रैक्टिव भी हद से ज़्यादा, कि वो अपनी पलकों को उससे फेर नहीं पा रही थी। प्रणाली जैसे देखती है कि अध्या कुछ गौर से ही उसको देख रही है। तो प्रणाली बोलती कि क्या हो गई अध्या, तभी बोलती कि वो नहीं कुछ नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि पक्का तुम्हें देख के लग नहीं रही है कि कुछ नहीं है। तभी अध्या बोलती कि हाँ ना पक्का कुछ नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि ठीक है, ये क्या लाई हो तुम। तभी अध्या बोलती कि वो खाना, मतलब भूख तो लगी होगी ना आपको, मुझे भी लगी है। तो तभी प्रणाली बोलती कि हाँ थोड़ी सी लगी है, पर क्या लाई हो। तभी अध्या जो होती कि वो मैं नूडल्स बना के लाई हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि नूडल्स, चलो बढ़िया है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बना लूँ, पर तुम इससे पहले ले आई, क्या बात है इतनी फास्ट। तभी बोलती कि हाँ वो दी की कॉल आई थी, उनसे बात करते करते कर ली मैंने। तभी बोलती कि अच्छा ठीक है फिर दो। तो अध्या जो है उसमें से एक बॉल जो है लेती है और प्रणाली की ओर देती है और बोलती कि ये लो। तो प्रणाली उसको लेके थोड़ी सी साइड में, वो वहाँ पे चेयर होते तो उस चेयर पे बैठती है और वो खाने लगती है और बोलती कि बढ़िया है, इस यम्मी, बहुत टेस्टी है। तभी अध्या बोलती कि पक्का। तो प्रणाली बोलती कि हाँ बहुत टेस्टी है, तुम खाओ, तुम क्या खड़ी खड़ी मुझे देख रही हो, खाओ। वह बोली हाँ आप खाओ ना, मैं खा रही हूँ। तभी प्रणाली बस एक टक वो अध्या की ओर देख रही थी, क्योंकि अध्या की बातें वगैरह पता नहीं कुछ अलग से थे। तो वो खाते खाते अध्या को देख रही थी और फिर से बोलती कि अध्या क्या हुआ, क्यों, क्या मतलब ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। अध्या बोलती कि नहीं आप, मतलब वो अच्छी लग रही हो। तो प्रणाली बोलती कि अच्छी लग रही हो मतलब। अध्या बोली कि नहीं कुछ नहीं। तो वो जो है अपनी बॉल वो लेती है मैगी की और वो खाने लगती है। फिर जो है अध्या प्रणाली को चाय देती है, बोलती कि ये लो ये भी पी लो। तो बोलती कि हाँ इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो चाय भी पीते, प्रणाली जो है वो चाय पीते पीते अध्या से थोड़ी बहुत बातें वगैरह कर रही थी, लेकिन अध्या को प्रणाली की कोई बात न जाने क्यों सुना ही नहीं दे रही थी। वो बस प्रणाली पे मदहोश हो रही थी और वो स्ट्रांगली वो स्मेल उसको मदहोश कर रही थी। वो अपने आप को पता नहीं ऐसी लग रही जैसे कि अध्या पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुकी है प्रणाली की ओर से। वो प्रणाली की ओर से अपनी जो है पता नहीं कुछ तो खींच रही थी उसको प्रणाली की ओर, जो खुद को रोक नहीं पा रही थी। ये लोग खाना वगैरह खाते, चाय भी पी लेते, प्रणाली जो है वो बॉल को ट्रे पे रखती थी और जैसी प्रणाली अध्याय की ओर देखती तो अध्याय तो कब की ख़त्म कर चुकी थी नूडल्स, लेकिन वो बॉल पे जो स्पून है वो इधर उधर घुमा रही थी। तो प्रणाली एकदम से हंसती और बोलती कि अध्या। तभी अध्या बोलती कि हाँ। तभी प्रणाली बोलती कि कब की तो ख़त्म कर चुकी हो, तो स्पून क्यों घुमा रही हो, रखो। तभी अध्याय को एकदम से होश आती है तो वो रख देते, बोलते कि वो कुछ नहीं, मैं ये रख के आती हूँ। ये बोल के वो ट्रे उठाती है और नीचे चली आती है। नीचे आके वो किचन में वो सारे चीज़ों को रखती है और वो एकदम से लंबी लंबी सांस लेने लगती है और एकदम से बोलती है ये क्या हो रही है मेरे साथ, मतलब मुझे अजीब क्यों लग रही है, ये क्या फीलिंग है, मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो रही है, कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये कुछ वो सोचते सोचते ऊपर की ओर आने लगती है। तो प्रणाली जो है वो फिर एकदम से वही ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है और टॉवल से अपनी बालों को पोंछ रही थी। अत्या एकदम से आती है और वो आके देखती है कि प्रणाली उसी वे में थी।
तो वो प्रणाली की ओर देख भी नहीं पा रही थी। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी रूम के एंटर करते ही, क्योंकि पूरी की पूरी वो कमरा प्रणाली की खुशबू से महक रहे थे। वो खुशबू अध्या को पागल कर रही थी। अध्या जो है चुपचाप जाके बैठ जाती है। प्रणाली एकदम से उसी साइड पे जाती है। जैसे जैसे प्रणाली बढ़ रही थी, अध्या की दिल की धड़कनें तेज हो जा रही थी। वो बढ़ रही थी, अध्या प्रणाली की ओर एकटक देख रही थी। बढ़ते बढ़ते प्रणाली एकदम से अध्या की ओर जाती है। जैसे ही जाती है अध्या, अब उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि उसको पसीने आने लगते, और क्यों ये सब हो रही है उसे समझ ही नहीं आ रही थी। तभी वो बोलती कि क्या कर रही हो, वो आप और करीब मत आओ मेरे, वरना दिक्कत हो सकती है। प्रणाली अध्या के मुँह से ये सुनने के बाद वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है और बोलती कि क्यों, क्या हो गई है, तो तुम ठीक हो, ये बोल के वो थोड़ी सी और करीब जाती है और एकदम से बोलती कि तुम्हें तो पसीने आ रही है। और यही बोलते हुए वो जाती है अध्या की और करीब, और उसी टॉवल से अध्या की फोrehead को पोंछ देती है जो पसीने आए हुए थे। इतनी करीब प्रणाली थी कि अध्या, मतलब इतनी हालत उसकी ख़राब हो जाती है, उसकी सांसें एकदम से तेज़ होने लगती है। तो प्रणाली बोलती कि क्या हो गया अध्या। अध्या बोलती कि वो कुछ नहीं है, आप थोड़ा दूर जाओ ना। मतलब वो प्रणाली को थोड़ी अजीब भी लग रही थी और उसे हंसी भी आ रही थी अध्या की इस मतलब हरकतों से। वो बोलती कि क्या हो गई है, हाँ क्या हो रही है। तभी अध्या बोलती कि देखिए इससे ज़्यादा करीब मत आइए, वरना ना वो मेरा जो दिल है ना, जो इतनी तेज़ों से, मतलब तेज़ी से भाग रही है, ऐसा ना हो कि वो निकल के आ जाए, मैं कुछ कर ना सकूं। अत्या के मुँह से ये सुनना और प्रणाली की फेस में स्माइल आ जाना, ये रेयर थी। तो प्रणाली बड़ी प्यार से अत्या की ओर देखते होती कि अच्छा, तो मेरे करीब आने से तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तभी अत्या बोलती कि वो प्रॉब्लम नहीं, पर पता नहीं मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रही है। आपकी ये स्मेल ना, मुझे मतलब कुछ तो हो रही है, मुझे नहीं पता। प्रणाली तो समझ रही थी, और अध्या की हालत वाकई में इतनी ख़राब थी, प्रणाली को भी उसको टीज करने में थोड़ी सी उसे मज़ा ही आ रही थी। तभी एकदम से वो बोलती कि अच्छा, तो मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम्हें कुछ होती है, हैं। तभी अत्या बोलती कि वही तो बोली मैं। तो ये बोलती कि अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब ना आऊँ, मैं तुमसे दूर चली जाऊँ, हाँ यही चाहती हो क्या। तभी अत्या बोलती कि वो उस वे में नहीं बोली, पर इतनी करीब मत आओ ना, पता नहीं मुझे कुछ हो रही है, आप समझ जाओ ना, मुझे नहीं पता कि क्या हो रही है। एक तो ना मैं अपनी दिल की धड़कनों को संभाल नहीं पा रही हूँ, ये इतनी तेज़ है कि अगर आप थोड़ी सी और करीब आओ तो ये निकल भी सकती है। तभी भी प्रणाली हंसती है और एकदम से उसके सर पे टपरी मारते और बोलती, दिल ऐसे कैसे निकलेगी, हाँ बोलो। तो ये बोलती कि मुझे तो ऐसी लग रही कि निकल जाएगी आप ना। तभी वो एकदम से प्रणाली की कमर से पकड़ती, उसको थोड़ी सी पीछे करती है कि आप ना थोड़ी दूर से बात करो। लेकिन जिस तरह से वो प्रणाली की कमर को छूती है, वो जो छुअन है, प्रणाली की पूरी बॉडी एकदम से सेंसेशन मोड पे आ जाती है। क्योंकि अध्या, एक तो उसके हाथ काँप रहे थे और ऊपर से उसका वो एकदम से छूना, वो थोड़ी सी कस के दबाना प्रणाली की एकदम से दिल की धड़कनों को तेज़ कर देती है। जैसे ही अध्या उसे पीछे करती, वो हाथ छोड़ती नहीं। अब भी उसका हाथ प्रणाली की कमर पे टिकी हुई थी। प्रणाली एकदम से बोलती कि अध्या। तभी अध्या प्रणाली की ओर देखते बोलती कि देखो, वो मैं बोल रही हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि क्या, कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ,
यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे करीब ना हूँ। तभी अद्या बोलती कि फ़िलहाल तो यही सही है, वरना पता चली कि मैं बेहोश हो जाऊँ। जैसे ये बोलती तो प्रणाली स्माइल करती है और वो एकदम से पीछे होने लगती है, लेकिन एकदम से जो अद्या है वो और थोड़ी कस के पकड़ लेती है। शायद अद्या अपनी होश और आवाज़ में नहीं थी, उसे नहीं पता थी कि वो क्या कर रही है या फिर ये कि आगे वो क्या कर बैठेगी। पता ही नहीं थी, वो अपने होश में थी नहीं, पूरी तरह से वो प्रणाली के ऊपर मदहोश हो चुकी थी। जिस तरह से वो एकदम से कस के दबाती है, प्रणाली की एकदम से आह निकलती है और वो अध्याय की ओर देखती है। अध्याय को न जाने क्या होती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है। तो प्रणाली एकदम से बोलती कि क्या चाहती हो, क्या चाहती हो तुम? ना मुझे करीब जाने देती हो, ना मुझे दूर जाने देती हो। तो ये अध्याय बोलती कि वो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। और अभी ना मैं ना क्या कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं अपने होश में नहीं हूँ। जैसे ये बोलती है तो प्रणाली स्माइल करती है और अध्या वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। वो प्रणाली की ओर एकदम से आगे बढ़ती है, रोक नहीं पाती और एकदम से आगे जैसे ही बढ़ती है वो थोड़ी, क्योंकि वो थोड़ी सी शॉर्ट थी, तो एकदम से ऊपर की ओर एकदम से करती है। तो प्रणाली एकदम से नीचे झुक रही थी कि झुकते हुए ही एकदम से अध्या वो प्रणाली की होठों में एकदम से अपनी होठ रखती है। वो कुछ करती तो नहीं है, हलचल बस रखती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अध्या अपनी होश में नहीं थी, प्रणाली भी एकदम सुन्न हो गई थी। कुछ देर ऐसे करने के बाद अध्या एकदम से अपनी होठ को थोड़ी सी ओपन करती है और प्रणाली की होठ को अपने अंदर समा लेती है। थोड़ी सी वो जैसी ही ये हरकतें करती है, प्रणाली एकदम से, क्योंकि ऑलरेडी अध्या के हाथ प्रणाली की कमर को पहले से ही अध्या कस हुई पकड़ी थी, तभी प्रणाली की हालत ख़राब हो चुकी थी। और अब इस तरह अध्या के करीब आना, उसकी गहरी सांसें और जिस तरह से वो किस कर रही थी, प्रणाली खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। वो पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी, क्योंकि अध्या ने भी नहा ली थी और नहाने के बाद बॉडी से एक अलग सी सुगंध आती है, स्मेल। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि प्रणाली खुद मदहोश हो चुकी थी। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती है। वो तुरंत एक हाथ से अध्या को अपनी ओर थोड़ी सी पुल करती है, उसके वो बैक से पकड़ती है, अपनी ओर पुल करती है तो थोड़ी और करीब हो जाती है। दोनों के बीच कोई स्पेस रहती ही नहीं है। एक हाथ से वो अध्या की नेक की ओर देती है और उसे और पुल करके उसे पैशनेट वे में किस करने लगती है। अध्या भी उसी तरह उसे किस बैक भी कर रही थी। अध्या को खुद नहीं पता थी कि अभी क्या हो रही है, वो क्या कर रही है। दोनों अलग सिचुएशन में थे, एक दूसरे को बस किस किए जा रहे थे। करीब 5 मिनट तक किस करने के बाद अध्या थोड़ी सी पीछे होती है और अपनी नशीली आंखों से प्रणाली की ओर देखती है। सांसें उसकी अब भी गहरी थी। वो एकदम से होती कि ये क्या हो रही है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तभी जो है प्रणाली फिर से उसको पकड़ती है, अपनी ओर खींचती है और फिर से उसको किस कर रही थी और किस करते करते बोलती कि मैं भी नहीं रोक पा रही हूँ और ना ही मैं रोकना चाहती हूँ। ये बोलते हुए वो फिर से अध्या को किस करने लगते और इस बार किस करते करते वो अध्या को पीछे की ओर ले जाती है और पीछे बेड ही थी। बेड से टकराती हुई प्रणाली एकदम से अध्या के ऊपर गिरती है, लेकिन वो किस करना बंद नहीं करती है। वो बस किस किए जा रही थी। तुरंत वो एकदम से अध्या की नेक पे आती है और जैसे ही प्रणाली की होठ की छुअन अध्या की नेक पे पड़ती है, ऐसे लगती है कि अध्या की जान एकदम से अभी की अभी निकल जाएगी। वो एकदम से अपनी हाथ को कसके हुई प्रणाली की जो है उसके हाथ को पकड़ी हुई थी शोल्डर पे, वो एकदम से दबा देती है। उसका वो कस के पकड़ना कुछ ज़्यादा ही जोर की थी कि प्रणाली के मुंह से एकदम से आह निकलती है और बोलती कि आराम से, दर्द हो रही है। जैसे ही ये बोलती है अध्या एकदम से आंखें खोलती है और बोलती कि हम सॉरी,
वो पर मैं पता नहीं मुझे कुछ हो रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तभी प्रणाली वो कुछ नहीं सोचती, वो सीधा उसकी होठों पे अपनी होठ रख देती है। कुछ देर वैसे ही किस करने के बाद दोनों की सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी ये चांस उठाने के लिए तैयार थे नहीं कि कौन किसको छोड़ेगी। ये चांस कोई लेना ही नहीं चाहती थी। ना ही अध्या पीछे हटने की कोशिश करती है और ना ही प्रणाली। अध्या पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और पूरी तरह से प्रणाली को सपोर्ट कर रही थी। इधर प्रणाली वो एकदम से अध्या की नेक के वहाँ पे जाते उसको वहाँ पर किस किए जा रही थी। अध्या के अंदर जो स्वलाट उठ रहे थे उसको वो शांत नहीं कर पा रही थी। उसको शांत करने के लिए कभी वो प्रणाली की हाथ को कसके हुए ही पकड़ती है, तो कभी बेड की उस बेडशीट को, तो कभी पीलो की साइड को। जैसे जैसे प्रणाली उसके नेक पे किस करती है, थोड़ी सी पीछे नीचे वो बढ़ती है, क्योंकि अध्या ने वो टी शर्ट पहनी थी, क्योंकि उसकी आदत होती है वो लोअर और टी शर्ट में सोती है। तो जैसे ही वो टी शर्ट में से उसकी जो है नेक के नीचे बढ़ने लगती है, एकदम से प्रणाली अध्या की ओर देखती है और बोलती कि टी शर्ट पकड़ती है और बोलती कि क्या क्या मैं। तभी अध्या एकदम से आंखों को बंद कर लेती है और प्रणाली को कस के गले लगा लेती है। प्रणाली उसकी इसी चुप्पी को हाँ समझती है और एकदम से अध्या की उसी टी शर्ट को एकदम से ओपन कर देती है। जैसे ही ओपन कर दिया, अध्या को इतनी शर्म आ रही थी कि वो प्रणाली की बाहों में खुद को छुपा लेती है। प्रणाली बड़ी प्यार से अध्या की ओर देखती है। अध्या की जो कुछ जुल्फ़े उसकी फॉरहेड पे आ गए थे, तो वो बड़ी प्यार से जुल्फ़ों को साइड करती, उसकी फॉरहेड में किस करती, उसकी आँखों में आँखें डाल के बोलती कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ एंड आई लव यू सो मच। मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है अध्या कि मैं अभी खुद को रोकूँ। जैसे ये बोलती है, अध्या तुरंत देखती है और प्रणाली की आँखों में भी एक अलग सी नशा उतार चुकी थी, जो अध्या उसको रोकना नहीं चाहती उस मोमेंट पे। और वो तुरंत उसकी फेस को पकड़ती है और एकदम से उसे किस करने लगती है। किस करते करते प्रणाली जो है उसकी नेक बोन पे फिर से किस करती है, जॉ लाइन से होकर किस करते करते थोड़ी सी पीछे आती है, नीचे आती है, वहाँ पे किस करने लगती है। थोड़ी सी वो चेस्ट साइड पे आती है, एकदम से प्रेस करती है और जैसे ही प्रेस करती है अध्या एकदम से चिल्लाती है और बोलती कि आप आराम से मेरे साथ, ये फर्स्ट टाइम तो तभी प्रणाली बोलती आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये लोग अपनी ही पता नहीं कौन से जोन में थे। जो प्रणाली है वो अपने होश में नहीं थे और ना ही अध्या। अध्या पूरी तरह से प्रणाली की आगोश में खो चुकी थी। प्रणाली भी थोड़ी देर बाद जो अध्या ने जो ब्रा पहनी थी वो भी प्रणाली एकदम से उतार देती है और अध्या बस एक टक प्रणाली को देख रही थी। दोनों अपनी होश में थे ही नहीं। ये लोग मोहब्बत के नशे में पूरी तरह से उतर चुके थे और प्रणाली एकदम से उठ के बैठती है और प्रणाली भी वो जो नाइट वो पहनी थी, नाइट सूट सिंपल सी थी, वो बस एक होती है डोरी, वो बस डोरी को ओपन करती है कमर से, तो नाइट ड्रेस जो है होती है, नाइट ड्रेस थोड़ी सी लूज़ हो जाती है और वो एक बटन ओपन करके वो नाइट ड्रेस एकदम से ओपन कर देती है। बस अध्या एक टक प्रणाली को देख रही थी। प्रणाली उस वे में इतनी बला की खूबसूरत लगती है कि अध्या तुरंत उठती है और सीधा उसको किस करने लगती है। प्रणाली भी उसे उसी वे में उसे किस बैक करती है। किस बैक करते करते प्रणाली खुद अपनी कुछ लोअर ड्रेस वो ओपन कर देती है। अध्या की तो फर्स्ट टाइम थी, सो प्रणाली की भी वैसे दोनों को पता तो नहीं थी, पर ये फ्लो में जैसे उतर रहे थे, क्या ही कहना। दोनों ही एक अलग ही सिचुएशन में पहुंच गए थे। ऐसा मानो कि मोहब्बत को एक सही अंजाम देने के लिए तैयार तो हो गए थे। जो प्रणाली है वो टूट के प्यार बरसाती है अध्या के ऊपर। अध्या की नेवल हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव थी।
प्रणाली जैसे ही अध्याय की नेवल को देखती है तो उसको उसकी नेवल को कुछ देर तक तो वो सहलाती है, और वो जो सहलाना है वो अध्याय की जान ले रही थी। जैसे जैसे वो सहला रही थी, थोड़ी सी टीस करती है, अध्याय एकदम से बोलती कि मत मत करिए ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ आपको जो करना है करो, पर ऐसे ना करो प्लीज़। जैसे ही ये बोलती है प्रणाली तुरंत उसकी नेवल की ओर झुकती है और वहाँ पे किस करने लगती है। अध्याय की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एकदम से प्रणाली की बाल को पकड़ती है और उसे अपनी तरफ करती है, उसे वहीं से किस करने लगती है। ये ये सिलसिला थोड़ी और आगे बढ़ती है और करीब 1 घंटे तक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्यार बरसाते हैं। जब प्रणाली थक के चूर हो जाती है तो अध्या को अपनी बाहों में समा के सो जाती है। प्रणाली तो सो जाती है, लेकिन अध्या वो जगी हुई थी और वो यही चीज़ सोच रही थी कि ये हुई क्या है, अभी की अभी क्या हुआ है, और वो रोक नहीं पाई ये सारी चीज़ों को। उसे अच्छी लगी वो बात अलग है, वो एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली उसको हक की हुई थी, तो अध्या एकदम से थोड़ी सी साइड होती है, वो बेडशीट को लेती है और खुद के और प्रणाली की ओर दे देती है। प्रणाली उसे हक किए हुए सो जाती है। अर्ली मॉर्निंग होती है। अर्ली मॉर्निंग जैसी ही होती है तो प्रणाली की आंखें खुलती है, तो जैसे ही खुलती है तो देखती है बगल में तो अध्या है नहीं, तो थोड़ी सी वो डर सी जाती कि ये कहाँ गई। वो तुरंत उठती है, लेकिन जैसी ही वो उठती है वो खुद को एक बार देखती है तो उसके ऊपर कोई कपड़े वगैरह थे नहीं। वो साइड में देखती है तो साइड में जो दोनों के कपड़े इधर उधर फैले हुए होते हैं। अध्या की लोअर थी, कुछ इनर ड्रेसेस थी, और प्रणाली की वो नाइट सूट। वो खुद को देख के वो दंग हो जाती है और एकदम से बेड पे बैठ जाती है और एकदम से अपनी सर पे हाथ रख लेती है और बोलती कि शिट, क्या हो गई मुझसे, मैं क्या कर बैठी। अध्या वो एकदम से आवाज़ लगाती है, लेकिन अध्या की कोई आवाज़ आती नहीं है। प्रणाली तुरंत उठती है, नाइट ड्रेस उठाती है, वो वॉशरूम भागती है, वो शावर लेती है। शावर लेते लेते वो रात में बीते हर एक लम्हे को याद करती है। जैसे जैसे याद करती है तो वो सोच में पड़ जाती कि अध्या की क्या रिएक्शन होगी। वैसे साथ तो अध्या ने भी दी थी, पर उसका अलग से थी अध्या की, क्योंकि अध्या की रिएक्शन कुछ ज़्यादातर अलग ही होते हैं। यही सोच रही थी और अध्या थी नहीं। वो तुरंत फ्रेश होके जैसी बाहर आती है कपड़े पहन के, अध्या तब भी नहीं थी। वो नीचे आती है, अध्या नीचे भी नहीं थी। प्रणाली बहुत डर जाती है। वो एकदम से बोलती कि शिट, मैंने क्या किया, पर पता नहीं अब उसका क्या रिएक्शन होगी, कहीं इस चीज़ से वो मुझसे दूर ना चली जाए। शिट, ये बोलते हुए प्रणाली खुद को एक थप्पड़ लगाती है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं कैसे खुद को रोक नहीं पाई। वो वो मायूस हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाती है, उसके दिल में एक अलग सी डर बैठ जाती है कि कहीं अध्या इस चीज़ को दूसरे एंगल पे ना ले और कहीं अध्या खुद को दूर ना कर दे प्रणाली से। यही चीज़ सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी एकदम से मेन डोर से एंटर होती है अध्या। वो कुछ लेके आई थी, वो कपड़े वपड़े तो पहन के गई थी, तो प्रणाली जैसी देखती है उसकी जान में जान आती है। वो एकदम से भागती है, अध्या को कस के गले लगाती है और बोलती कि तुम पागल हो गई हो क्या, कहाँ गई थी। अध्या एकदम शांत थी, वो कुछ नहीं बोलती है। प्रणाली बस एक टक बोली थी, कहाँ गई थी, ऐसे छोड़ के कौन जाती है, कुछ तो बोल रही थी, मुझे पता नहीं, हम सॉरी, मैंने जो किया। अध्या एकदम से बोलती कि रिलैक्स, मैं वो तो मतलब लेट हो गई थी, तो मैं सोचा कि बाहर से ब्रेकफास्ट लेके आऊँ, तो मैं लेके आई और थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो मैं खाना अभी
बना नहीं सकती थी तो मैं सॉरी, पर तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि तुम पागल हो क्या, ऐसे छोड़ के कौन जाती है, और जो रात में हुआ उसके लिए क्या क्या क्या, क्या तुम उसके लिए मुझसे। तभी अध्या बोलती कि प्लीज़ आप सुनो सुनो, आप ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अध्या प्रणाली थोड़ी पीछे तो होती है, अध्या प्रणाली की ओर देख ही नहीं पाती है, उसकी आंखें झुकी हुई थी, वो प्रणाली से नज़रें मिला ही नहीं पा रही थी। प्रणाली को इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उसको ये लगती है कि शायद उसने गलती कर दी है, शायद उसको रोकनी चाहिए थी, खुद को इतनी करीब जाना नहीं चाहिए थी, शायद जो हुआ दोनों के बीच वो सही नहीं थी, शायद अध्या प्रिपेयर नहीं थी, यही सोच रही थी प्रणाली। तभी अध्या बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं चाय बनाती हूँ, आप शावर ले लिए। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या हाँ मैंने शावर ले लिया। तभी बोलती कि हाँ वो मैंने भी ले ली थी, आप बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ और ये ब्रेकफास्ट। वो टेबल पे ब्रेकफास्ट रखती है और बिना देखे अध्या प्रणाली को वो सीधा जाती है जो है किचन में, और वहाँ पे चाय वो बनाने के लिए जो होता है वो सारी चीज़ कर रही थी। अध्या कुछ तो सोच रही थी और इधर प्रणाली की जान जा रही थी ये सोच के कि उसने जो किया वो बहुत गलत कर लिया, शायद उसको इतनी आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, शायद उसने उससे बहुत बड़ी गलती होगी, अब शायद अध्या प्रणाली से दूर हो जाएगी। यही चीज़ प्रणाली के मन में आ रही थी और वो हॉल में बैठते हुए बस रो रही थी। और तभी वहाँ पे एकदम से सिमी की एंट्री होती है। सिमी हॉल में एंटर करते ही वो एकदम से अध्या को आवाज़ लगाती है कि अध्या यार गुड मॉर्निंग, उठ गई है क्या। तभी वो देखती है कि सामने प्रणाली बैठी हुई है, प्रणाली की आंखों में आंसू थी। सिमी तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो आती है और बोलती कि क्या हो गई थी, आप रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू क्यों है, क्या क्या हो गई है, हाँ तबीयत ठीक है। प्रणाली जैसे ही सिमी को देखती है तुरंत आंखों को पोंछ लेती है और बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सिमी बोलती कि नहीं आप रो क्यों रही हो, क्या हो गई है। प्रणाली कुछ नहीं बोलती, बोलती कि कुछ नहीं, तुम बैठो मैं आती हूँ ऊपर से। ये बोल के प्रणाली भागते हुए कमरे में जाती है। वो कमरे में जाती है, जो कपड़े वगैरह जो है फैले हुए थे वो पहले सब कुछ उठाती है साइड में, वो प्रॉपर सारी चीज़ को करती है। बेडशीट जो है वो ठीक करती है, बेडशीट जो थे वो चेंज कर लेती है और चेंज करके बस बैठी रहती है। इधर अध्या चाय बना के जैसे आती है तो देखती है सिमी खड़ी है, बोलती कि तो तभी बोलती कि गुड मॉर्निंग यार क्या हो गई है। तभी अध्या बोलती कि क्या हुई, कुछ नहीं। तभी बोलती कि दी क्यों रो रही है। तभी अध्या बोलती कि दी रो रही है मतलब। तभी बोलती कि हाँ वो प्रणाली दी को रोते हुए देखी है मैंने, क्या हो गई है, वो ठीक है ना। अध्या भी चुप हो जाती है, अब उसके पास जवाब ही नहीं थी क्योंकि वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या किया है, ये सब कैसे हो गई है। उस घोर से वो खुद उतर मतलब निकाल नहीं पा रही थी। अब वो सिमी को क्या बोली, वो बोली कि कुछ कुछ नहीं। तभी अध्या एकदम से आवाज़ लगाती है कि वो प्रणाली जी वो ब्रेकफास्ट रेडी है, आप आ जाइए। प्रणाली जैसे अध्या की आवाज़ को सुनती है तब भी उसके आंखों में आंसू थी, वो आंसू को पोंछती है और नीचे आती है क्योंकि वो नाइट सूट चेंज करके वो ड्रेस पहन ली थी। वो नीचे आती है, बैठती है, अध्या भी बैठती है और वो सिमी को भी बोलती कि तू कर ले ब्रेकफास्ट। तभी बोलती कि यार मैं करके आई हूँ घर से। तभी वो बोलती कि चुपचाप कर लेना। तो ये तीनों मिलके वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी। अध्या एक बार भी प्रणाली की ओर देखती नहीं है और प्रणाली को ये थी कि बस एक बार मेरी आंखों में देखो और इशारों में बोल दो कि सब ठीक है हम दोनों के बीच। जो अध्या नज़रें ही मिला नहीं पा रही थी, इस चीज़ को प्रणाली को और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक टाटा।